राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे भक्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, माघ का पावन पवित्र महीना चल रहा है। माघ मास में एक से बढ़ के एक सुंदर पावन पुनीत तिथि आती रहती है, जैसे कि बसंत पंचमी। कल भी बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया गया और आज भी बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को माँ शारदे के प्राकटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, माघ मास के 23वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाएंगे। जो भक्तगण प्रतिदिन माघ मास महात्म्य की कथाएं सुन रहे हैं उनका हृदय से धन्यवाद, और उनको पसंद भी आ रही है तभी वो लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट भी कर दिया कीजिए, तो हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलेगी। भक्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। आइए भक्तों, आज प्रारंभ करते हैं माघ मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा। बहुत ही सुंदर कथा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदिति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन, भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा, भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से
पर होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष रखने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु का दंड दिया जाएगा। यह ढिंडोरा उसने पिटवा दिया था। उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार, विचार, अग्नि, क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यह यमदूतों में से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था, कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, आज की कथा का 23वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। आइए भक्तों, आज हम आपको भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र का पाठ सुनाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन सुखमय होता है। भगवान महादेव देवों के देव कहलाते हैं और कहा जाता है यदि विष्णु भगवान की पूजा करो तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ की पूजा करो तो महादेव प्रसन्न होते हैं। इसीलिए दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं ये स्तोत्र। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्म दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम, देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदहम करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम, सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम, कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज जहार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम,
देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम अष्टदलोपरि वेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यम या पठेत शिव सन्निधौ शिवलोक मवापनोति शिवेन सह मोदते। तो भक्तों कितना सुंदर था ना ये भगवान भोलेनाथ के लिंगाष्टकम का पाठ। यदि आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगता है। आइए भक्तों साथ ही भगवान शिव की स्तुति कर लेते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधारी अभंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप अभिशाप तुम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। बोलिए देवों के देव गौरी शंकर महादेव की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो भक्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ यदि आपको लगे कि ये वीडियो सभी को सुननी चाहिए तो एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ। आज कुछ हो गया है भक्तों मेरी जिह्वा में तो क्षमा कीजिएगा, कुछ बोलती हूँ और कुछ निकलता है क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है। तो भक्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की राधे राधे लिखते रहिए। जय माता की राधे राधे भक्तों।